झील से लौटे हुए 2 दिन हो चुके थे। दादी ने कई बार पूछा, पर कार्तिक और आदित्य ने परी की बात छुपा ली। वे जानते थे कि अब उनका रास्ता बदल चुका है। वे अब महज दर्शक नहीं, बल्कि झील के रहस्य में चुने गए पात्र बन चुके थे। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियों के शीशों पर ओस जम गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दादी घबराकर, ये मौसम कुछ कह रहा है, झील जाग रही है। कार्तिक और आदित्य खिड़की के पास खड़े थे। हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। फिर अचानक उनके कमरे की मेज पर रखी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पृष्ठ पर एक नया चिन्ह उभरा, एक घुमावदार आकृति जो किसी प्राचीन भाषा जैसी लग रही थी। आदित्य, ये पहले तो नहीं था। कार्तिक, लगता है परी ने कोई संदेश भेजा है। उन्होंने नोटबुक में उस आकृति की नकल उतारी और उसके नीचे लिखा दिखा, जहां सांसें जमती हैं, वहां आवाजें भटक जाती हैं। उन्हें राह दिखाओ ताकि संदेश पहुंच सके। अगली सुबह दोनों सीधे गांव के उत्तर में स्थित बर्फ की गुफा की ओर चल पड़े। हाँ, वही जो साल में सिर्फ 1 महीना ही खुलती थी, और वो भी सुबह के वक्त। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें रोका। साधु, उस गुफा में सिर्फ वो ही जा सकते हैं जिनके इरादे साफ हों, वरना आवाजें वहां भटक जाती हैं, हमेशा के लिए। कार्तिक नम्र होकर, हम किसी को बचाने निकले हैं, खुद को नहीं। साधु ने सिर हिलाया और उन्हें एक छोटा सा चमकीला पत्थर दिया। साधु, ये शंख पत्थर है। अगर अंदर कुछ दिखे तो सिर्फ दिल से सुनना, आंखें धोखा दे सकती हैं। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एहसास हुआ कि तापमान सामान्य से कहीं नीचे था। दीवारें बर्फ से ढकी थीं और हर तरफ हल्का नीला प्रकाश बिखरा था, बिना किसी स्रोत के। भीतर जाते ही धीरे धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। एक बिंदु पर पहुंचकर दीवारों पर आकृतियां उभर आईं। परी, झील, कार्तिक और आदित्य। और उनके बीच में एक और आकृति, एक काली छाया। आदित्य, ये वही है जो हमें झील के पास दिखी थी। तभी दीवार से एक जमी हुई आकृति खिसकती हुई नीचे गिरी, और उसके भीतर से निकली एक कांच की घंटी, जिसमें बंद था एक चमकीला नीला धागा। कार्तिक, हौले से, ये दूसरा निशान है। परी ने कहा था, हमें 3 संकेत खोजने हैं। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाई, गुफा की छत से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगीं। हवा जोर से चलने लगी और एक काली आवाज गूंजी, तुम रास्ते में हो, लेकिन छाया जाग रही है। घबराए हुए नहीं, लेकिन सजग होकर दोनों बाहर भागे। गुफा का द्वार उनके पीछे खुद खुद बंद हो गया। झील के किनारे बैठकर उन्होंने शंख पत्थर को निकाला। उसमें परी की आवाज गूंजी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, तुमने दूसरा निशान पा लिया है। अंतिम संकेत मेरा वचन है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। आदित्य, हमें डर नहीं है। परी, हम तैयार हैं। कार्तिक, झील अब हमारी भी जिम्मेदारी है। 2 संकेत मिल चुके थे। पहला, कांच का फूल, और दूसरा, नीली घंटी में बंद चमकीला धागा। लेकिन तीसरा संकेत, वो था सबसे कठिन और शायद सबसे खतरनाक भी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, कार्तिक और आदित्य को फिर से परी की आवाज सुनाई दी। इस बार बिना किसी सपने के, बिल्कुल असल में। परी की आवाज हवा में गूंजती हुई, तीसरा संकेत समय के परे है, वहां जहां ना कल है ना आज। क्या तुम तैयार हो उस गहराई में उतरने के लिए? कार्तिक, हाँ, हम डरेंगे नहीं। आदित्य, झील अब हमारी भी जिम्मेदारी है। तभी उनके कमरे की दीवार पर एक गोल सुनहरी दरार बनती चली गई, जैसे हवा में किसी ने चाकू से गोला काटा हो। और फिर एक सुरंग खुल गई। वो सुरंग कांच जैसी दिखती थी, पारदर्शी और घूमती हुई, जैसे हवा में लहरें हों। अंदर जाने पर समय जैसे रुक गया हो। उनके चलने से कोई आवाज नहीं हो रही थी, और हर कुछ सेकंड में एक नई झलक, गांव के पुराने दृश्य, झील में खेलती परियां, और फिर एक युद्ध। कार्तिक, ये क्या है? ये तो अतीत है। आदित्य, हम समय के भीतर चल रहे हैं। फिर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक छोटी लड़की
जो झील में डूब रही थी, और फिर एक परी उसे बचा रही थी। लेकिन उसी समय एक काली छाया हवा में उठती है और झील को बांधने की कोशिश करती है। एक पुरानी आवाज गूंजती है, तीसरे संकेत का रक्षक मैं हूं। अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबसे कठिन डर का सामना करो। अचानक सुरंग का रंग बदलने लगा, दीवारें गहरी हो गईं और हर तरफ अंधकार छा गया। कार्तिक के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खड़ी थी, उसका डर कि वो कभी पर्याप्त नहीं होगा। आदित्य के सामने उसका डर अकेले रह जाना। उन दोनों के सामने उनके भयों के जीवित रूप खड़े हो गए। कार्तिक, मैं जानता हूं मैं हमेशा सही नहीं होता, लेकिन मैं हार नहीं मानता। आदित्य, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा भाई है, कार्तिक। तभी प्रकाश की एक लहर फूटी और डर की छाया को तोड़ते हुए एक आकृति सामने आई। वो परी नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ा संरक्षक, जिसकी आंखों में सैकड़ों वर्षों का अनुभव था। उसके हाथ में एक सुनहरी रेत से भरा हुआ लोटा था। संरक्षक, तीसरा संकेत है समय का जल। इसे केवल वे छू सकते हैं जो अपने डर को स्वीकार कर लें। उसने लोटा कार्तिक और आदित्य को सौंपा। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, पूरी सुरंग सुनहरी रोशनी में बदल गई और एक पल में वे फिर से झील के किनारे आ गए। झील चमक रही थी। परी उनके सामने प्रकट हुई, पहले से ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली। परी, तुमने तीनों संकेत प्राप्त किए हैं। अब झील का द्वार खुल सकता है, लेकिन उस द्वार के भीतर एक युद्ध है, उस शक्ति के साथ जो सब कुछ निगल सकती है। आदित्य, हम तैयार हैं। कार्तिक, अब ये सिर्फ परी की लड़ाई नहीं, हमारी भी है। परी मुस्कराई, उसके पंख फैल गए और चारों ओर एक जादुई चक्र बना, जिसमें तीनों संकेत चमकने लगे। कांच का फूल, नीली घंटी और समय का जल। तीनों संकेत अब उनके पास थे। कांच का फूल, नीली घंटी में बंद चमकीला धागा, समय का जल। अब रक्षक करी ने बच्चों को बुलाया, इस बार झील के केंद्र में। उस रात चांद पूरा था, झील चांदी सी चमक रही थी। कार्तिक और आदित्य दोनों वही तीन संकेत एक छोटी सी थैली में लेकर झील के किनारे पहुंचे। परी वह पहले से मौजूद थी। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ करुणा नहीं, एक जिम्मेदारी की चमक थी। परी, तुमने विश्वास और साहस की परीक्षा पास की है। अब मैं तुम्हें झील के नीचे छिपे गुप्त द्वार तक ले जा सकती हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये द्वार केवल एक बार खुलेगा और जो भीतर जाएगा वो खुद को बदलता हुआ पाएगा। बिना एक शब्द कहे दोनों लड़के पानी में उतरे। झील का पानी चमत्कारी था। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही थी। पानी के भीतर सांझ के आकाश जैसी गहराई थी और बीच में एक गोल पत्थर का मंच था। उस मंच के केंद्र में एक प्राचीन ताले वाला दरवाजा था, जिस पर वही तीन संकेत उकेरे हुए थे। परी, कार्तिक, तुम कांच का फूल दरवाजे पर रखो। आदित्य, तुम घंटी को बजाओ और फिर दोनों मिलकर समय का जल दरवाजे पर छिड़को। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दरवाजा एक हल्की गूंज के साथ नीचे की ओर सरकने लगा। पानी के भीतर एक नई सुरंग खुल गई, जो नीली रोशनी से भरी थी। सुरंग के अंदर चारों ओर संगमरमर की दीवारें, रहस्यमय चित्र और एक मंद संगीत जैसा कंपन था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सामने एक भव्य द्वार आया, जिस पर लिखा था, जो झील की आत्मा की रक्षा करे वही उसके हृदय में प्रवेश पाए। आदित्य, धीरे से, परी ने कहा था कि हम अब केवल दर्शक नहीं, रक्षक हैं। कार्तिक, तो हमें इस द्वार से होकर जाना ही होगा। द्वार खुला, जैसे किसी ने उन्हें पहचान लिया हो। भीतर एक बड़ा गोल कमरा था, बीचों बीच एक नीले क्रिस्टल का खंभा जो रोशनी छोड़ रहा था। क्रिस्टल के भीतर वही परी, लेकिन जमी हुई सी,
जैसे सालों से वो शक्ति के रूप में बंद थी। परी की आवाज गूंजी, अब सभी दिशाओं से। जो तुमने देखा वो मेरी छाया थी। मेरी असली आत्मा यहीं बंद है। उस दिन से जब मैंने उस काली छाया को झील में बांधा था। फिर वो परी कौन थी जो हमें मार्ग दिखा रही थी? वो मेरी चेतना थी, एक टुकड़ा जो मुक्त था ताकि मार्गदर्शन कर सके। लेकिन अब अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो छाया भी फिर से आजाद हो सकती है। फिर हम क्या करें? निर्णय तुम्हारा है। या तो मुझे यहीं रहने दो और छाया सोती रहे, या मुझे मुक्त करो और सामना करो उस अंधकार से जो फिर लौटेगा। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में कोई संदेह नहीं था। कार्तिक और आदित्य साथ में। हम तुम्हें मुक्त करेंगे और साथ लड़ेंगे। उन्होंने समय का जल क्रिस्टल पर छिड़का। एक प्रकाश फूटा और कमरे की दीवारें कांपने लगीं।